अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये हमारा पंखा है। ये हमने खोलने की कोशिश की थी लेकिन ये खुल नहीं रहा था। यहाँ पे ये सुराख भी नहीं था कि इधर हम शाफ्ट लगाकर इसको खोल देते। तो अब हम आपको एक नए तरीके के साथ पंखे को खोलने का एक नया तरीका और नया जुगाड़ बताते हैं। ये जो परों वाले नट हैं ये हमने खोल लिए। ये तीसरा भी खोल रहा है। ये परों वाले नट हमने खोलने के बाद 11 नंबर नट जो होते हैं वो हमने लिए हैं, या 10 नंबर ले लें या 11 नंबर ले लें। ये 11 नंबर हमारे पास टी रॉड है। इसकी मदद के साथ अब हम इसे खोलेंगे। ये देखें जी, ये जहाँ पे हमने परों वाले नट उतारे हैं वहाँ पे हमने ये लगाना शुरू कर दिया और ये तीनों हमारे लग चुके हैं जहाँ पे पर लगने हैं। टी रॉड की मदद के साथ हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता लगाते जाएंगे। जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे तो ये वैसे वैसे ऊपर वाला कप जो है ऊपर उठ जाएगा। ये हमने एक दफ़ा इसको बराबर कर दिया, यानी कि इसकी सपोर्ट नीचे लग गई है। ये ऊपर से नाट नीचे लग गया। ये देखें जी, जैसे जैसे हम इसको ये देखें ये पंखा ऊपर उठना शुरू हो गया है। अब इसको हम गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें ये पंखा ऊपर को उठ रहा है। जैसे जैसे हम नट को घुमाते जाते हैं ये देखिए कितना फासला बन गया है। तो इस तरह आसानी के साथ हम पंखे को खोल सकते हैं अगर हमारे पास कोई औजार ना हो। तो ये हमारा एक देसी जुगाड़ है। ये देखें कितनी आसानी के साथ ये पंखा खुल गया है। और इस तरीके के साथ हम इसकी कोर जो है वो भी बाहर निकालेंगे। ये आपने देखा है, ये देखें ये आपको नज़र आ रहे हैं जो हमने अभी नट लगाए हैं 11 नंबर के। ये तकरीबन 2 इंच लंबा था एक, और 2 जो थे वो 1.5 इंच लंबे थे। और ये जो किनारा बना हुआ है यहाँ पे वो लग गए थे और आसानी के साथ ये खुल गया था। अब ये शाफ्ट की मदद के साथ अब नीचे वाला कप भी उतार लेंगे। ये सुराख तो मोटर के अंदर आपने देखे ही होंगे, ये भी निकल गया। अब ये देखें जी, ये हम मोटर निकाल ली है और ये देखें जी दूसरा ये इसके अंदर ऐसा कोई सुराख ही नहीं था जहाँ पे हम इसके अंदर कोई ऐसा सुराख भी नहीं था कि जिसकी वजह से हम शाफ्ट या पुलर की मदद से खोल लेते। ये था हमारा देसी जुगाड़। देखते रहें अपने अर्शद इलेक्ट्रिक।